Hello students, welcome to Jules classes. And today I am going to start Science of Class 8, Chapter 2 Microorganisms, Video Part 5. And today's topics are first, food preservation, second, its method, and third, what happens if food is not preserved. So let's start with food preservation. तो फूड प्रिजर्वेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम देयर स्पॉइलेज, खाने को ख़राब करने से बचाने के लिए हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. तो वी नीड टू प्रिजर्व फूड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन फूड कैन समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर पॉइजनस टू अस. तो हम खाने को क्यों प्रिजर्व करना चाहते हैं? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उस फूड में ग्रो करना स्टार्ट करना, पैदा होना स्टार्ट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ देर बाद क्या करते हैं वो, या कुछ जो होते हैं वो उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को छोड़ते हैं जो हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं. तो इफ़ वी कंज्यूम दिस स्पॉइल्ड फूड, तो अगर हम उस ख़राब खाने को खाएंगे तो वी बिकम सीरियसली इल और डाई. तो हम हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हो सकता है मर भी सकते हैं. तो हैंस वी नीड टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो हम इसलिए हम खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसे प्रिजर्व करते हैं. The food material like milk, fruits, vegetables, meat, fish and cooked food get spoiled easily. तो ये जो खाने हैं, ये जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है, स्पॉइल्ड, सड़ने लग जाती हैं. तो दिस इज़ बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर. ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है. तो वाटर की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें ग्रो करते हैं, और ग्रो होने के साथ क्या होते हैं, ईजिली ग्रो होने के साथ वो खाने को सड़ाते हैं या उसे ख़राब कर सकते हैं. So the process in which the food material are given a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation. तो हम ये कह सकते हैं, अगर किसी खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए उस फूड मटेरियल को हम कोई फिज़िकल या केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो खाना ख़राब ना हो, उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. Now some indicators which shows the food is bad or good for health. तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि खाना ख़राब हो गया है या फिर खाने लायक है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑड्योर. तो हम किसी भी खाने की स्मेल से हम देख सकते हैं कि उसमें से वो ख़राब हो गया है खाना या फिर ठीक है. सेकंड, टेस्ट. तो हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि वो खाना जो है अच्छा है, खाने लायक है या नहीं. और हम कलर से भी, कुछ आइटम्स में क्या होता है, कलर्स भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, एप्पल, तो इनके कलर चेंज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो है वो ख़राब है या खाने लायक है. देयर आर सम मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स. तो हम फूड्स का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट है सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन. तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड आइटम, जो ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन कर सकते हैं. मतलब उसमें से रिमूविंग ऑफ वाटर को रिमूव कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, जिससे हम वो ख़राब नहीं हो सकता. तो हम इस तरीके से भी कुछ चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं. तो बहुत सारे ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें सुखा देते हैं. सेकेंड, हीटिंग एंड कूलिंग. तो कुछ चीज़ें होती हैं इसे हीट करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम मिल्क जो होता है उसे हीट करते हैं तो कुछ देर तक वो प्रिजर्व रहता है. कूलिंग मतलब कुछ चीज़ों को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो भी वो प्रिजर्व रहते हैं, ख़राब नहीं होते. थर्ड, डीप फ्रीजिंग. कुछ चीज़ों को हम ख़राब होने से बचाने के लिए बहुत लो टेम्परेचर पर उसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं. जैसे जो हरी मटर होती है उसको हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं. फोर्थ वन इज़ एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो हम कॉमन सॉल्ट डाल के भी कुछ चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पिकल्स जो होते हैं, आंवला होते हैं, रॉ मैंगोज़ होते हैं, या टर्मराइंड होती हैं, मीट होते हैं, फ़िश होती है. तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक के लिए इसे हम सॉल्ट, मतलब हम इसमें नमक डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपने उसमें से वाटर जो होता है वो लूज़ हो जाता है, जिस वजह से फूड जो है वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहता है. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एडिशन ऑफ शुगर. तो हम शुगर को ऐड करके भी हम किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैम, सॉस, जेली. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकती है. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर. तो हम मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल और विनेगर को हम यूज़ करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं. तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पिकल्स होते हैं या फिर हम अनियन होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम प्रिजर्व करते हैं विनेगर से. एंड नेक्स्ट वन, सेवेंथ, यूज़ ऑफ स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. मीन्स हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, जैसे लाइक सोडियम बेंजोएट,
पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इन दोनों केमिकल्स का यूज़ करके इस तरीके के कुछ चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे केचप जो होते हैं इनको प्रिजर्व करा जाता है, स्क्वैशेस जो होते हैं उसे भी हम इसी तरीके से प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पैस्चराइजेशन। तो पैस्चराइजेशन क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। ये हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज़ करते हैं। जो पैकेट वाले दूध आते हैं पैकेजिंग वाले, उनको हम इसी तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं। सो पैस्चराइजेशन मिल्क जो होता है, पैस्चराइज मिल्क होते हैं, उनको हम किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं? फर्स्ट क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कम से कम 15 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद तुरंत उसको कूल करते हैं, चिल करते हैं, और उसे क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड बोटल्स या पाउचेस में हम पैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, हीटिंग से तो बैक्टीरिया जो होते हैं मिल्क के वो किल्स हो मतलब मर जाते हैं, और कूलिंग करने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से फूड जो होता है या चीज़ जो होते हैं या फिर ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वाइन, बियर, इन सबको हम इसी तरीके से प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट, पैकिंग फूड इन एयर टाइट पैकेट्स, जिसे हम कैनिंग भी कहते हैं। तो मतलब जो पैकेट्स में फूड को पैक करके रखने से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो उसे हीट कराया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद उसे सील कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से जो फूड होता है वो काफ़ी ईयर्स तक के लिए वो डैमेज नहीं होते और कैंस भी ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली। तो ये लास्ट टॉपिक है। अगर फूड को हम पूरी तरीके से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा। तो कंजम्पशन ऑफ एनी फूड आइटम विच इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। तो किसी भी खाने को अच्छी तरीके से प्रिजर्व नहीं करते हैं और उसको हम खा लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के। सो सम बैक्टीरिया एंड फंगाई कॉज फूड पॉइजनिंग। तो कुछ बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं वो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, खाने में जो होते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जिससे कि वो खाने जो होता है ख़राब हो जाता है, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ने की वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है। नाउ चैप्टर्स एंड विद दिस वीडियो। गुड बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। Thanks for watching this video. Please hit like and share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.